व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फैक्ट टू स्टैटिक में। अगर आप भी उसमें से है जिन्हें वियर्ड, मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखना पसंद है तो आपने सही चैनल पर विजिट किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो आपकी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप वहां जा नहीं सकते वहां के सख्त रूल्स एंड सिक्योरिटी की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरिया 51 के बारे में। तो आप में से कितने लोग एरिया 51 के बारे में पहले से ही जानते थे, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। माना जाता है कि एरिया 51 में कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जिससे पूरी दुनिया अनजान है, जैसे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स। इन्हीं कारण एरिया 51 इतना चर्चित टॉपिक है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ लास वेगस से 83 माइल्स दूर साउदर्न नेवेदा में लोकेट करता है। ये दुनिया की सबसे सीक्रेट एंड मोस्ट गार्डेड मिलिट्री फैसिलिटीज में से एक है। इसका ऑफिशियल नाम नेवेदा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। एरिया 51 को स्टेब्लिश 1950 के समय कोल्ड वॉर के दौरान की गई थी और शुरुआत में इसका इस्तेमाल U-2 स्पाई प्लेन्स के टेस्ट के लिए किया गया था। लेकिन ऐसा हुआ क्या जो इस जगह ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जुलाई 1947 में अमेरिका में UFOs की बातें बहुत ही तेजी से फैल रही थी। अमेरिका के कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने फ्लाइंग सॉर्सरीज को देखा है। जी हाँ, उन्होंने UFOs को उड़ते हुए देखा है और ये बातें बहुत ही तेजी से पूरी देश भर में फैल रही थी। और इसका शुरुआत 24 जून 1947 में हुई थी, जब एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने क्लेम किया कि उन्होंने सियाटल शहर के पास 9 चमकते UFOs को उड़ते हुए देखा है। केनेथ आर्नोल्ड ने कहा वो UFOs बहुत ही तेज उड़ रहे थे, करीब 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। इस बात के सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे अमेरिका से ये खबर आने लगी कि उन्होंने UFOs को उड़ते हुए देखा है। और इन्हीं अफरा तफरी के बीच में मैक ब्रेजल नाम का एक आदमी जो न्यू मैक्सिको में रहता था, उसे याद आता है कि 3 हफ्ते पहले उसने अपने खेत में कुछ अजीब मलबा पड़ा देखा था। तो वो सारे मलबों को उठाता है और रोजवेल के शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स के पास ले आता है 7 जुलाई को। और इस पर ध्यान गया एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम कर्नल विलियम ब्लैंचेट था, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के। और दूसरे ही दिन एक स्टेटमेंट रिलीज होती है रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के तरफ से कि अभी तक जो भी अफवाहें सुनी जा रही थी UFOs के बारे में, अब ये हकीकत बन चुकी है। लेकिन इसके अगले ही दिन US आर्मी के ऑफिशियल्स अपने बात से पलटते हुए कहते हैं कि ये जो मलबा हमारे पास में लाया गया है वो एक्चुअल में एक वेदर बलून का है। और प्रूफ में मेजर मार्शल की फोटो रिलीज की जाती है, जहां पे वो वेदर बलून के पीसेस के साथ दिखाई देते हैं। ईयर 1997 कोस्ट टू कोस्ट एम नाम की एक रेडियो शो थी, जिसमें एक इंसान रियल टाइम में कॉल पे आकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप कांप जाओगे। वो इंसान क्लेम किया कि वो एरिया 51 का फॉर्मल एम्प्लॉय है और आप खुद सुनिए उसका रेडियो की रिकॉर्डिंग क्लिप। You're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I should get वो रेडियो शो लाइव चल रहा था और लाइव शो के दौरान वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ना ही उस अनजान इंसान का बारे में कुछ पता लग पाता है। लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंटरडायमेंशनल बीइंग के बारे में बात कर रहे थे। जून 2019, आज से कुछ ही साल पहले की बात है। जो रोगन, जो कि अमेरिका कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, कॉमेडियन एंड फॉर्मल टेलीविजन प्रेजेंटर है, वो अपने ब्रॉडकास्ट में बॉब लजार को इन्वाइट करते हैं, जिसमें बॉब लजार क्लेम करते हैं कि वो बहुत गहराई से UFOs पे रिसर्च किया है एरिया 51 में।
में। इनका ये भी कहना था कि ये एरिया 51 के फॉर्मल एम्प्लॉय है एंड एरिया 51 में S4 नाम के डिपार्टमेंट में एलियन के व्हीकल्स के ऊपर रिसर्च किया जाता था, उन पर रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाता था। बॉब लज़ार ने ये भी क्लेम किया कि एरिया 51 एलियन एंड उनके फ्लाइंग सॉर्सरेस को कैप्चर करके उन पर रिसर्च करती थी। उन्होंने बताया कि वो और वहाँ के और भी एम्प्लॉय ने ये पता लगाया कि एलियंस की स्पेसशिप कैसे उड़ते हैं, तो उन्हें ये पता लगा कि एलियंस जो मेटल अपनी स्पेसशिप में यूज़ करते थे उसका एटॉमिक वेट 115 था, जो कि अननोन था 1989 में, और उस मेटल की हेल्प से एंटी ग्रेविटी इफेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते थे, जिसके कारण एलियंस को किसी भी तरह के फ्यूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और एलिमेंट 115 जिसका नाम अनपेंटियम है, ये 2003 में डिस्कवर हुआ और दुनिया के सामने आया। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है, इसके बारे में बॉब लज़ार ने 1989 में ही बता दिया था। और इन्हीं के बीच में एक नाम निकल कर आता है मैटी रॉबर्ट्स का। ये वो इंसान है जो बॉब लज़ार से इतना इंस्पायर्ड हो गया था कि इस महाशय ने एक फेसबुक इवेंट बना डाला जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट में इसने लिखा कि हम साथ में मिलते हैं एरिया 51 में रात के 3 बजे 20 सितंबर 2019 को और साथ मिलकर प्लान करते हैं कि कैसे घुसा जाए एरिया 51 के अंदर। और इस मजाक में बनाए गए इवेंट को लोगों ने इतना सीरियस ले लिया कि अगस्त के एंड तक 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने कंफर्म किया कि वो इस इवेंट में आएंगे और इस टॉप सीक्रेट फैसिलिटीज़ के अंदर घुसकर सच का पता लगाएंगे। इस इवेंट को इतना पॉपुलर होते हुए देख मैटी रॉबर्ट इतना डर गए थे कि उसने एक स्टेटमेंट निकाली कि हेलो यूएस गवर्नमेंट, ये एक मजाक था, मेरा एक्चुअल में इंटेंशन नहीं है इस मिलिट्री फैसिलिटीज़ के अंदर घुसने का। मुझे लगा कि थोड़ा फनी होगा और इंटरनेट पर थोड़ा अटेंशन मिल जाएगी, लेकिन अगर एक्चुअल में कोई लोग घुसते हैं एरिया 51 के अंदर तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कहा जाता है कि एरिया 51 की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहाँ के गार्ड को ये ऑर्डर मिला हुआ है कि इसके अंदर कोई भी घुसने की कोशिश करे तो उसे सीधा गोली मार दिया जाए। अगर आपने बीबीसी के बारे में सुना है तो आपको पता ही होगा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के मामले में एक टॉप कंपनी है और ये भी कोशिश करते हैं एरिया 51 के अंदर जाने की, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उन सारे बीबीसी ग्रुप्स को अरेस्ट कर लेते हैं और 3 घंटे तक घुटनों के बल बैठा कर रखते हैं जब तक उनकी पूरी आईडी वेरिफिकेशन नहीं हुई। और इतना ही नहीं, उन्हें कई डॉलर्स के फाइन भी भरना पड़ता है और जब बीबीसी ग्रुप एक्सप्लेनेशन मांगती है तो उसका भी कोई सीधा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। सिर्फ इतना कहा जाता कि वो एक वेपन टेस्टिंग लोकेशन है, लेकिन दुनिया में ऐसी हजारों लोकेशन है जहां वेपन टेस्टिंग होती है, पर एरिया 51 को इतनी टाइट सिक्योरिटी में रखने का असली सच सिर्फ वेपन टेस्टिंग ही है या यूएस गवर्नमेंट सच में कुछ छुपा रही है। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी इंटरेस्ट लगा, कुछ भी अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।